हम पेश करते हैं कि आपने एक बुनियादी सवाल पे आंदोलन खड़ा किया है। हमारे साथी आपके बीच गए भी थे। जैसा कि आपने कहा है कि आने वाले समय में जब कैंपस खुलेगा आप इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारा पूरा समर्थन, पूरा सहयोग इस सवाल पर है। हम लोग एकजुट होकर शिक्षा को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में रहेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे, ये हमारा भरोसा है। दोस्तों, और भी साथी BHU गए हुए थे, यहाँ पे मौजूद हैं, वो डिटेल से आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। लेकिन सूचना क्रांति का दौर है, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ मुझे भी वहाँ के आंदोलन की मिल रही थी। जैसे कॉमरेड श्वेता बता रही थी कि वाइस चांसलर ने कहा कि लड़के 24 घंटे लाइब्रेरी इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनको लाइब्रेरी में बैठ करके पॉर्न देखना है। भाई साहब, लोग विधानसभा में बैठ करके पॉर्न देख रहे हैं, तो क्या विधानसभा को बंद कर देना चाहिए? लेकिन क्या लॉजिक है? और ये लॉजिक कोई योगी आदित्यनाथ टाइप का आदमी नहीं दे रहा है जिससे इस तरह के ही बयान की उम्मीद की जाती है। ये बात एक वाइस चांसलर कह रहे हैं, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर की ये समझदारी है कि लाइब्रेरी इसलिए नहीं होना चाहिए कि लड़के बैठ करके पॉर्न देखते हैं। मतलब लाइब्रेरी में पॉर्न के अलावा और कुछ नहीं होता है। हमको लगता है कि ये पॉर्न देख देख करके वाइस चांसलर बन गए हैं, इसीलिए इनको जो है लाइब्रेरी की इससे ज़्यादा कोई उपयोगिता समझ में नहीं आती। एक अजीब तरीके का सरकार हमने चुन लिया है और उसके बाद इसका जो काम करने का तरीका है, इसके जो नुमाइंदे हैं, उसके एक एक लॉजिक को सुनिएगा तो आपको बहुत बहुत मज़ेदार लगेगा इनका सारा लॉजिक, और गुस्सा नहीं आएगा, बस हंसी आएगी। जैसा यही साबरमती ढाबा है, एक प्रोग्राम हुआ था, तो इन्होंने सबसे पहले उछल कर कहा बंदर की तरह कि JNU बंद कर दें। हर चीज़ का इनके पास एक इलाज है कि बंद कर दें। बंद करने के पीछे लॉजिक क्या है? तो कहता है कि यहाँ से कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है जहाँ से कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, तो क्या उन सारे मंत्रालयों को बंद कर दिया जाए? मतलब इनका जो लॉजिक होता है उसके पीछे कोई रेशनलिटी नहीं होती है। इनका सिंपल हिसाब है, हाथ में घाव हुआ, घाव का इलाज मत करो, हाथ काट दो। ये जो मार काट करने वाले लोग हैं, इनको देख करके दो बात समझ में आती है। एक कि इस मुल्क में दो तरह की आवाज़ है। एक जो BHU के लोग हैं, जो JNU, HCU और देश के तमाम कैंपस के लोग हैं, जो शिक्षा का जो महत्व है उसको बार बार बता रहे हैं। और दूसरी आवाज़ है जो कहते हैं लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ेंगे तो फिर सवाल पूछेंगे। सवाल क्या पूछेंगे? नई शिक्षा नीति आई है, इसमें कहा गया है कि कैंपस में राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत सही बात है। कैंपस में क्यों राजनीति होनी चाहिए? कैंपस में हम लोग पढ़ने लिखने के लिए आते हैं, कैंपस में पढ़ाई लिखाई होगी। लेकिन ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात विशुद्ध रूप से जो राजनीतिक लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, मंत्री बनते हैं, ये बात वो लोग कह रहे हैं। आपको कोई ऐसा आदमी मिला है कि डॉक्टर बोले कि आप डॉक्टरी मत कीजिए, क्रिकेटर बोले कि आप क्रिकेटर मत बनिए, कोई लेखक बोले कि आप पढ़ाई मत कीजिए? ये राजनेता हैं जो कहते हैं कि राजनीति मत कीजिए। आखिर उनको राजनीति से इतनी दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत इसलिए होती है कि जब हम कैंपस पढ़ने आएंगे तो राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे, और जब राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तो पूछेंगे कि हमारी राजनीति कहाँ है। तुम जो ये NSG में जाओगे, बिल्कुल जाओ। NSG क्या, तुम संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता भी ले लो, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन NSG में जाते ही क्या हमारे गंगा ढाबा पे जो 5 रुपये में चाय मिल रही है, ये 2 रुपये में मिलने लगेगी? तुमने जो वादा किया था कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में आएंगे, क्या वो 15 लाख रुपए हमारे खाते में आ जाएंगे? क्या इस देश की गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या इस देश के अंदर जो लोगों का फेलोशिप बंद कर दिया गया है वो फेलोशिप दोबारा शुरू कर दिया जाएगा? क्या इस देश के अंदर रिजर्वेशन को ठीक से लागू कर दिया जाएगा? क्या इस देश के अंदर जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी? इन सवालों का जवाब इनके पास नहीं। इसके साथ साथ जब आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तो आप जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो आप बोलेंगे कि समाज में जातिवाद क्यों है, जातिवाद खत्म होना चाहिए। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप पूछेंगे कि हम आदिवासी हैं, हमारा इतिहास कहाँ है? हम दलित हैं, हमारा इतिहास कहाँ है? आप महिला होते हुए कहेंगे इस सवाल को कि हमने खेती की खोज की, हमने सभ्यता को स्थापित किया और हमको इस सभ्यता से बाहर क्यों कर दिया गया? ये जो सारे सवाल हैं
ये सवाल जो समाज के शोषित लोग हैं उनके दिमाग में आएगा, इस सवाल से ये लोग घबराते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि लोग पढ़ें लिखें नहीं। और ऐसी बात नहीं है कि ये पहली सरकार ऐसी बनी है जो पढ़ने लिखने से घबराती है। मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर आज़ादी से पहले जब एजुकेशन को लेकर के एक बिल लाया जा रहा था तो दरभंगा के एक महाराज थे, उन्होंने कहा था कि जब सारा दलित पिछड़ा लोग पढ़ लेगा, महिला पढ़ लेगी, तो हमारे खेत में काम कौन करेगा। ये उसी मानसिकता वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो। और पढ़ाई लिखाई करने को लेकर के जो आज सबसे ज़्यादा जो सिंसियर तबका है समाज का, वो इस देश का पिछड़ा लोग है। इस देश का दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक लोग हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं। आज विश्वविद्यालयों में काफ़ी लड़ने के बाद जो कुछ एफर्मेटिव एक्शन को लागू किए गए हैं तो शोषित तबके के लोग विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। इसीलिए विश्वविद्यालय को एक वॉर जोन में बदला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो इतिहास के लिखने की जो क्लासिकल पद्धति रही है उसको बदलना चाहते हैं और कहते हैं कि हमारा इतिहास लिखो, हमारे जो आइकन हैं उनकी हिस्ट्री हमें बताओ, साम्राज्यवाद से लड़ने में बिरसा मुंडा का क्या योगदान है इसके बारे में हमको बताओ, भारत में जाति व्यवस्था कैसे पैदा हुई, अंग्रेज उसके लिए जिम्मेवार थे कि अंग्रेजों से पहले भी जिसको तुम स्वर्ण युग कहते हो उस वक्त भी जातिवाद था, उसके बारे में सवाल पूछना चाहते हैं। महिलाएं ये सवाल पूछना चाहती है कि मेरा भाई रात को 12 बजे सड़क पे घूम सकता है तो मैं क्यों नहीं घूम सकती हूँ। तुम्हारा बेटा क्या पहनेगा ये तुम तय नहीं करते, लेकिन तुम्हारी बेटी क्या पहनेगी इसको तुम तय करना चाहते हो। संस्कृति का सारा ठीकरा, कानून मानने की सारी जिम्मेदारी समाज के जो शोषित लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनके कंधे पे तुम रख करके फोड़ देना चाहते हो। ये जो सवाल है, इस सवाल से घबराहट होती है और इस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम भी राजनीति नहीं करना चाहते हैं, बस आप हमारा जो मुद्दा है उसको हल करा दीजिए। हमारी लाइब्रेरी की व्यवस्था हमको मिलनी चाहिए, हमको हमारा हॉस्टल मिलना चाहिए, हमको हमारा फेलोशिप मिलना चाहिए। और हम जो पढ़ना चाहते हैं, हम सिर्फ तुम्हारा इतिहास नहीं पढ़ना चाहते हैं, अपना इतिहास भी पढ़ना चाहते हैं, अपनी पद्धति को समझना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को जानना चाहते हैं। ये हम पढ़ना चाहते हैं और सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब पढ़ लेंगे उसके बाद जो हमारी योग्यता है उसके हिसाब से हम नौकरी भी चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि 5 लाख डोनेशन दे करके हम इंजीनियर बन जाएं और कल को मुनीरका की गलियों में जा करके एक्वागार्ड बेचें। हम ये नहीं चाहते हैं। अगर पीएचडी किए हैं तो पीएचडी के हिसाब से नौकरी चाहते हैं, अगर बीए किए हैं तो बीए के हिसाब से नौकरी चाहते हैं, अगर +2 किए हैं तो हमको +2 की ही नौकरी दे दो, लेकिन हमारी योग्यता के हिसाब से हमको काम दो। अगर काम नहीं दे सकते हो तो जुमलेबाजी का ये धंधा बंद कर दो। जुमला बदलने से देश नहीं बदलता है। आज कहेंगे और शिक्षा के सवाल को, रोजगार के सवाल को तुम भटका नहीं सकते हो। तुमको जो बोलना है बोल लो, हमको पॉर्न देखने वाला बोल लो, हमको एंटी नेशनल बोल लो, हमको बोल दो कि 30 साल तक ये लोग पीएचडी ही करता है, प्रौढ़ शिक्षा जेएनयू में चलती है। तो तुमको जो भी कहना है कह लो, ना तुम्हारे झूठ से घबराएंगे, ना तुम्हारे पुलिस से, ना नकली वीडियो से, ना तुम्हारी किसी भी जुमले से। तो दोस्तों, इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाइए। जेएनयू हर मोड़ पे आपके साथ खड़ा है। इसी आशा और विश्वास के साथ शुक्रिया अदा करते हुए बात को खत्म कर